हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सूरज को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो, नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली एनर्जी चेक इन करेंगे। ये जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जब भी आप इस रीडिंग को चाहेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक्वेरियस हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी हम देखेंगे कि जो जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनके लिए आपकी करंट एनर्जीज क्या है और आप उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। और फिर देखेंगे जो आपके साथ कनेक्ट है, यानी कि जो आपके पार्टनर हैं, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, उनके आपके प्रति फीलिंग्स क्या है और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। ये सब हम इसमें देखेंगे। और उसके बाद जो एक नया सेगमेंट आप लोगों की डिमांड पर ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है। चाहे आप उन्हें किसी नाम के साथ क्यों ना पुकारें, तो जिस नाम के साथ भी आप पुकारना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए एक्वेरियस यानी कुंभ राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर जिनके साथ आप अटैच हैं, कनेक्ट फील करते हैं, तो उनके लिए आपकी करंट एनर्जीज क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, एक्वेरियस पर्सन के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। चलिए देखते हैं एक्वेरियस पर्सन के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। Four of Swords, the Empress and Eight of Swords। तो एक्वेरियस जो आपके पास आपको महसूस हो रहा है कि मतलब ये फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि जिस पर आपको विश्वास था, भरोसा था, उन्होंने ही आपकी भावनाओं के साथ खेला है। आप हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं और जो है आप सोर्स स्वरूप की दीवार में घिरे हुए हैं। आपको काफी मन मुटाव चला हुआ है दोनों के बीच में। ना तो आप बातें कर रहे हैं, ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे हैं। तो दोनों आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। तो काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स। ना तो आप बातचीत करना चाह रहे हैं, ना वो ही करना चाह रहे हैं, या तो बातें हो भी नहीं रही हैं, अगर हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। तो इसीलिए आपने एक ब्रेक लिया हुआ है, अपने आप को रेस्ट दे रहे हैं ताकि उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से आप उभर सकें और नए सिरे से एक यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें। एक दूसरे से, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है पेज ऑफ कप्स, ताकि आप एक दूसरे से माफ़ी मांग सकें, एक दूसरे को माफ़ कर सकें और नए सिरे से आगे बढ़ सकें, ताकि रिश्ता, क्योंकि जो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। तो अगर आप धीरे धीरे करके बातचीत करना शुरू करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ ये सोर्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि इसको गिराया ना जा सके। यानी कि धीरे धीरे करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि, खुशहाली आ सकती है। रिश्ता लॉन्ग लाइफ स्टेबल हो सकता है, रिच लाइफ हो सकती है, यानी कि रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं और जो है काफ़ी स्टेबल लाइफ आपकी हो सकती है। 12 की 12 राशियां इसमें आपका साथ दे सकती हैं। तो ऐसा जो है आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है आपके पार्टनर के लिए। तो आप ने इसीलिए एक ब्रेक लिया वो है, ताकि यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आप नए सिरे से आगे बढ़ सकें और रिश्ते को गॉर्जियस बना सकें, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि के साथ आगे बढ़ा सकें और इस वर्ष रूपी दीवार से बाहर निकल सके। तो देख लेते हैं जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर जो आपके साथ कनेक्ट हैं, उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून,
एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में नए सिरे से उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं जो बाधाएं रुकावटें दिक्कतें दे रही हैं, और नए सिरे से एक बिगिनिंग एक शुरुआत चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ऑनेस्टी ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के वो आगे बढ़े। और जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को लेट गो करते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए आगे बढ़े। क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो समय का पहिया है, उनको लग रहा है कि अगर भाग्य उनका साथ देने आ रहा है तो उन्हें इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि अच्छा समय बार बार दस्तखत नहीं देता। समय के साथ, वक्त के साथ ये फिर से करवट ले सकता है। तो इसीलिए वो इस समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं और नए सिरे से एक बिगिनिंग एक शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता बढ़ना शुरू हो जाए और सही समय आने पर वो रिश्ता ग्रोथ सक्सेस के साथ स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके। तो आप धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि जो रुका हुआ रिश्ता है वो जो है आगे बढ़ना शुरू हो जाए और वक्त आने पर स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। द हर्मिट, द मैजिशियन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि पहले आप खुद के लिए, आपको दोनों को ही खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। तो ध्यान में बैठिए, अपने आप को हील कीजिए, ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके और आपका मार्गदर्शन कर सके। आप समझ सके कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है। अगर आप सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो रिश्ते की तरफ आगे बढ़िए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए। और सामने वाला नहीं भी माफ़ करता तो दिल से माफ़ करते हुए उसे आगे बढ़ जाइए। एक दूसरे के साथ चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए। एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए। जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़िए। अपने थॉट्स जबरदस्ती किसी पर मत थोपिए। प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि आप दोनों डिटैच हैं, कॉल्ड हैं, रहते हैं। आपको लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके साथ पक्षपात करते हैं, हेराफेरी, धोखाधड़ी करते हैं, आपके भावनाओं के साथ खेलते हैं, लेकिन दोनों तरफ से अट्रैक्शन, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। इमोशनली आप दोनों अटैच हैं। तो अभी भी ये रिश्ता जो है लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। और अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं और जो है अपने आप को, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि रिश्ता पेड़ों पर नहीं लगता, जब चाहे तोड़ लिया, जब चाहे जोड़ लिया। तो रिश्ते की अपना उजाला खुद बनिए, अपनी रोशनी खुद बनिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए और आगे बढ़ जाइए। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है। और इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि यूनिवर्स भी आपकी मदद या हेल्प करने के लिए रेडी है। तो इसका जो है आउटकम काफ़ी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन उन नेगेटिविटीज़ को, उन परेशानियों को, उन प्रॉब्लम्स को लेट गो करना पड़ेगा जो आपको अड़चने दे रही हैं, जो आपको लग रहा है कि मन मुटाव, परेशानियां, दिक्कतें हैं। तो उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए और स्टैंड लीजिए, अपनी रोशनी खुद बनिए। तो गाइडेंस देख लेते हैं एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड 9 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस रिश्ते को लेकर आप चिंता में थे, एंजाइटी में थे, जो एक्वेरियस आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया है। उनको लग रहा है कि आपने उनके साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया। कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात रही है, जो दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं रहे, ऑनेस्ट नहीं है, दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ छिपाने में लगे हुए हैं। लेकिन ये जो कार्ड, ये कार्ड बता रहा है द मून और
फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि अगर आप दोनों कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर लेते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो जो और अपने आप को हील करते हैं, क्योंकि ये जो द मून का कार्ड है एक लव रिलेशनशिप को भी इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से रिश्ते में आना या शादी विवाह करना। तो इसलिए हो सकता है कि कई बार पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिलने की वजह से या रिश्तेदारों का सपोर्ट ना मिलने की वजह से भी ये बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आती हैं। तो हीलिंग कीजिए ताकि आप अपने आप को हील कर सकें और इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सकें और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए ये कॉम्प्रोमाइज़ कर सके कि वो आगे इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं और इस रिश्ते को आगे जाकर शादी विवाह में भी कन्वर्ट करने के लिए तैयार हैं। उनकी दिली तमन्ना तभी पूरी होगी, उनकी विश फुलफिल तभी होगी जब ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। और जो ये ग्रहण सा लगा हुआ है, जो परेशानियां प्रॉब्लम चली हुई थी, उसका छटना होगा। तो हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ ये जो ग्रहण सा लगा हुआ है, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं वो खत्म होंगी और आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी। रिश्ता आगे जाकर शादी विवाह में कन्वर्ट हो सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, स्टेबिलिटी और खुशहाली आ सकती है। तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है, हैप्पीनेस आ सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं। तो आपको जो है आगे बढ़ना है और आपकी जो दिली तमन्ना है वो जो है पूरी हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। तो प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे, बिल्कुल अच्छे तरह से क्लियर कर सके कि आपका क्वेश्चन क्या है। और आप अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, स्ट्रेस मत लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और समय और वक्त लीजिए। जब आपको कंफर्म हो जाए, ये डिसाइड हो जाए कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है, तभी आप वीडियो को ओपन कीजिए और अपनी आंखें खोलिए और उसके साथ आंसर को देखिए। आप धीरे धीरे करके, आपका समय पूरा हुआ, आप जो है वीडियो को ओपन कर सकते हैं और अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसके साथ देखना चाहते हैं, उसी के साथ आप देख लीजिएगा। तो ये रहा उसका आंसर आपके सामने। लिसन टू योर इंट्यूशन, आस्क योर एंजल्स। तो यूनिवर्स भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं एंजल जी कि आप अपने अंदर, अपने अंतर आत्मा की सुनिए, आपके अपने इंट्यूशन की सुनिए कि आपका अंतर आत्मा क्या कह रही है, आपके अंदर से आपका मन क्या कह रहा है, आपका दिल क्या कह रहा है। दिल सब माइंड से सोचिए, आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अपने एंजल की शरण में जाइए, यानी कि ध्यान में बैठिए, स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आपके अंदर से ही खुद ब खुद आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा कि आप सोच पाएंगे कि आपको रिश्ते में आगे बढ़ना है या रिश्ते को ख़त्म करना है। आपकी खुशी रिश्ते को आगे बढ़ाने में है या रिश्ते को ख़त्म करने में है। तो बजाय कि कहीं ताक झांक करने के, किसी और से पूछने के, तो आप जो है ध्यान में बैठिए, स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए और जो है एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। खुद ब खुद आपके सवालों का आपको जवाब मिलेगा। आपके अंतर आत्मा ही आपके सवालों का जवाब देगी। जो भी आपको अंदर से लगे कि ये आपके लिए सही है, उचित है, परफेक्ट है, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।